एसपी पे लगाना और इसकी एफआईआर कटवाओ और इसको ढूंढो। आज आपकी बेटी के साथ हो, कल तो मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी की बेटी के साथ हो सकता है। तो बाद में फिर इतने बड़े बड़े कांड हुए आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं हो किसी के साथ। तो वो कह रहा था जी मैं बिल्कुल जी जान से मैं कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल भाई सोच। हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम भाई। आज फिलहाल इन शहर में है और आपने पिछले काफ़ी दिनों तक वीडियो वायरल हो रही है। एक 16 साल की लड़की की जान ड्राइवर और कनेक्टर ने बचाई। तो वही अपने साथ में अंकल जी हैं, उन्हीं से ही बात करांगे उसने कैसे जान बचाई और कैसे यह सारी घटना घटी। राम राम अंकल जी। राम राम भी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम। अंकल जी, और आपका पूरा नाम बताइए। मेरा है जी अनिल कुमार, गांव वड़ेवा, जिला जींद। अंकल जी, हम पिछले काफ़ी दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है, 16 साल की लड़की की जान बचाई गई है। तो एक बार सारी घटना बताइए और कैसे घटी थी और कैसे आपने उसका पता लगा। देखो भाई साहब, जान बचाने वाला तो परमात्मा है, लेकिन हम तो माध्यम है परमात्मा के द्वारा। तो वो है 14 तारीख की बात, शाम की। शाम से यहाँ से हमारी गाड़ी चलती है 3:50 और वो चंडीगढ़ नाइट सेटे होता है। तो उसमें जब गाड़ी बुक हो रही थी तो एक तकरीबन सवारियाँ आ गई थी, गाड़ी बुक हो गई थी, 1-2 सीट बच रही थी। तो एक गुड़िया आई, वो बोली मेरे पास अंकल जी टिकट दे दो चंडीगढ़ की, पैसे 10-20 रुपये कम हैं। माँ बेटा कोई बात नहीं, आगे दे देना, या नहीं दोगे तो जब भी कोई बात नहीं। मैंने उसको, उसने जिसने जो साथी था गाड़ी बुक कराया था, उसने उसको सीट नंबर बोला, वह सीट तो बुक होगी। फिर देखिए एक सीट बच रही थी, 30 नंबर सीट दे दिया, वो बैठ गई वहाँ। तो ये चलो वो एक 29 और 30 जैसे 2 सीट इकट्ठे होते हैं। वो एक काफ़ी एज की थी, एक इंसान जो अच्छा इंसान मानूंगा मैं उसको, भगवान के द्वारा भेजा फरिश्ता, जिसके पास वो बैठ गई। वहाँ से चल पड़े हम। 3-4 घंटे का सफ़र है चंडीगढ़ का। तो चलते गए, बीच में एक स्टॉप आता पेवा, वहाँ 10 मिनट रुके, चाय पी, फिर चल पड़े। देखो बीच में तो हमारा किसी को रोकने टोकने का कोई मतलब नहीं होता। भाई टिकट किराया दे दिया, सवारी सफ़र कर रही है, गाड़ी चल रही है, बस इतना ही वो है। फिर वहाँ हम चंडीगढ़ में एंट्री कर ली, चंडीगढ़ पहुँच गए। तो जो इंसान उसके पास बैठा था, उस गुड़िया के पास, जो जीन्स से इकट्ठे सीट नंबर लिया बैठा था उसके पास में, तो वो उसने पहले उतरना था, हमने आगे बस स्टैंड पे जाना था। तो वो उतरने से पहले उसने मेरे को बुला के बोला कंडक्टर साहब एक बार इधर आना। तो उसने बताया भाई ये जो गुड़िया बैठी है, जो मेरे साथ जीन्स से आई है, 3-4 घंटे का सफ़र है, तो ये बड़ी परेशान है। जब आप, मैं तो पहले उतर रहा हूँ, जब आप बस स्टैंड पे उतरो तो उतरने के बाद एक बार इससे पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है। तो बस स्टैंड चले गए, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद सारी सवारियाँ उतर गई, मैंने गुड़िया को आगे बुला लिया। माँ बेटा कहाँ जाना आपने? बोली अंकल जी मेरे को अमृतसर जाना है। माँ आपके साथ है कोई? वो बोली नहीं मेरे साथ कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद वहाँ फिर आप कैसे जाओगे? बोली मेरे पास तो किराया भी नहीं है। माँ किराया भी दे दूँगा, आपको अमृतसर वाली गाड़ी में बिठा देंगे, लेकिन आप हमारी पहले एक बार किसी से बात करा दो, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो वो गुड़िया थोड़ी परेशान सी होगी, उसने कोई नंबर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। तो काफ़ी देर बातें करते करते फिर हमने खाने लगे। हम उसको पानी पिला, हमारे साथ जो घर से खाना ले जाते हैं वहाँ हमने उसको खाना खिला। वो खाने से ही मना कर रही थी, लेकिन हमने उसको, माँ बेटा खाना खा लो आप, क्या अब तक कब के निकल रहे हो घर से। तो बाद में फिर भी समझाने के बाद काफ़ी देर बाद उसने बोली जहाँ मेरे को अमृतसर जाना है नहीं, वो नंबर याद है, मैं वो नंबर दे दो आप। यानी जो जिसके पास उधार जिसका नंबर बताया? हाँ उसका नंबर बताया। तो उसका नंबर बताया, तो उसका नंबर बताने के बाद फिर उससे हमने बात करी, मैंने मेरे नंबर से मिला। उसने घर वालों का नंबर नहीं दिया, जो आगे वाले का नंबर? किसी का, बोली मेरे घर का किसी का कोई नंबर याद नहीं है। लड़की की उम्र कितनी थी अंकल जी? 15 से 16 साल की उम्र थी, नाबालिग बच्ची थी, छोटी बच्ची थी। स्कूल से ही आई थी, वो स्कूल ड्रेस में थी, बैग था, किताब थी, बुक थी सारी स्कूल की, +1 में पढ़ रही थी वो। उसके पास मोबाइल भी नहीं, कोई मोबाइल नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था। तो फिर बाद में उसने उससे बात करी, वो हमारे से उसने अच्छी तरह बात नहीं करी। बोला मैं तो किसी लड़की को नहीं जानता, ना मेरे पास कोई आया ना मारा। कहने लगा ये नंबर मेरे भाई का है, बाद में कॉल करियो। तो बाद में फिर हमने 10-15 मिनट इंतज़ार करके फिर बाद में फ़ोन किया। फिर मैंने लड़की की बात कराई, मैं क्या पता इसको इसके साथ बात कर ले। उसने उससे भी नहीं गलत सलत बोला, उससे नहीं बात की। फिर उसने बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कई दिन लग उसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ था, बाद में मिला के ट्राई किया था। तो उसके बाद फिर मैं देखा बेटा आप कहाँ जाओगे बताओ। फिर बाद में उसको 11 बज गए रात के, उसको समझाते फिर बाद में बड़ी मुश्किल से उसने उसके भाई का नंबर दिया।
देखो आप भी एक दिमाग से काम कर गए अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप उस टाइम उसको लड़की को पुलिस को भी दे सकते थे या कुछ और भी बिल्कुल, कार्रवाई कर हाँ, सकते थे, लेकिन आपने खुद ने एक हिम्मत दिखाई। तो उस टाइम आपका मन में क्या क्या विचार आए थे? बस ऐसा था, देखो वैसे तो कई ने कया आसपास के थे जो और भी वहाँ बहुत थे, भैया ऐसे नहीं लड़की को, हाँ हाँ, क्योंकि भैया आप तब आफत गले में ले ली, ये हो गया वो हो गया, रात को जागना पड़ेगा, जिम्मेवारी होगी तो हम तुम्हारे पे उल्टी भी बात पड़ सके है। हाँ बिल्कुल भी। लेकिन पता नहीं, देखो परमात्मा करवाने वाला भाई, हौसला पूरा था उस टाइम। क्योंकि- हम दो थे, ड्राइवर साथी था मेरे साथ, उसने भी पूरा सहयोग किया, पूरा साथ दिया। वो बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, माँ भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ। जब तक अब तो इसके घर गाड़े को नहीं सौंप देनी, चाहे हमारी नौकरी दाव पर लगो, कुछ लगो, चाहे उल्टा पड़ो, कुछ हो, लेकिन अब तो हमारी बेटी है, हम अपने बच्चे की तरह है, इसलिए हम घबराए नहीं, फिर हौसला पूरा था। तो फिर उसके माँ बाप से कब बात हुई आपकी? फिर उसका भाई के बात हुई, उस जो नंबर दिया था अच्छा। उसके भाई से बात की, भाई वहाँ ऐसे ऐसे मैं जीन डिपो से कंडक्टर बोल रहा हूँ, हम चंडीगढ़, हाँ एक गुड़िया मिली है बस में, या अपना नाम बता रही है, जो भी नाम था मैंने उनको बता दिया। वो बोले बात करते करते बीच में उसके पिताजी ने फ़ोन ले लिया उसके भाई से, वो कह रहे थे भाई हम पुलिस में हाँ, तो बोले हम तो 12 बजे के ढूंढ रहे हैं, हाँ पुलिस पर प्रशासन ढूंढ रहा है, सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं, तो भाई हम तो बड़े परेशान हैं, कहाँ हमारी गुड़िया। वो बेचारे बड़े भावुक हो गए, बात करा दी गुड़िया से, फिर उसकी माँ ने बात करी, उसके भाई ने, उसकी 2 सिस्टर और हैं उससे बड़ी, उनने भी बात करी, माँ भाई कोई दिक्कत वाली नहीं, गुड़िया सेफ है, खाना खुना खिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले ठीक है, मैं सुबह 9 बजे जींद पहुंच जाएं, आप जींद आ जियो, आपको गुड़िया मिल जाएगी। तो उसने गुड़िया ने नहीं बताया इस लड़के से उसकी मुलाकात कैसे हुई जिसके पास वो जा रही बताया था, मैंने पूछा बाद में तो वो नॉर्मल हो गई थी। मैंने पूछा बेटा एक बात बताओ, आप कैसे जानते हो उसको? मैं बोली वैसे तो अंकल मैं 4-5 महीने से जानूँ इसको। बोलिए हम लूडो खेलते हैं ऑनलाइन, लूडो गेम खेलते हैं, बच्चे सभी खेलते हैं, मैंने भी देखा है, और उसमें जैसे एक दूसरे को आवाज़ सुना है ऑनलाइन, हाँ हाँ आवाज़- भाई मैं वहाँ से बोल रहा हूँ मैं, और वो बोलिए हम गेम में मेरी जान पहचान होगी। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे उसने बता दी होगी आईडी, भाई इंस्टाग्राम पर जान पहचान होगी, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया सीधा, फिर बातें होती रही। तो ये उसका तो क्या पता उनकी क्या बात हो रही थी, लेकिन उसको लड़की को ज़्यादा उसने बड़ा फुसला रखा था, उसकी बातों से पता चला था, इतना उसका माइंड वाश कर रखा था, 3-4 महीने से कोशिश में था वो। और जब वो देखो एक 15-16 साल की बच्ची अपना स्कूल से ही, वो स्कूटी भी थी उसके पास, स्कूटी बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे छोड़ आई, चाबी भी उसके मैं छोड़ आई, क्या पता उसको को ले गया, वो मिली उनकी नहीं। तो वो वहाँ से बस में अपना घर परिवार सारे रिश्ते नाते तोड़ गए, एक नादान नाबालिग बच्ची चल दी, सब कुछ छोड़ गए। बहादुरगढ़ से अमृतसर 500-700 किलोमीटर तो पड़ता है, इतनी दूर, बीच में हरियाणा भी आ लिया, पंजाब भी आ लिया, चंडीगढ़ भी आ लिया, 2-3 स्टेट पार होगी। तो देखो उसने क्या कुछ कर रखा होगा उस लड़की के साथ, कैसे उसको फंसाया होगा। तो हम तो इस बात का बड़ा कमाल है, बड़ा अचरज है, वो कोई सातिर आदमी है, उसको तो बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही बताया था लड़की ने, भाई मेरी ऐसी जान पहचान हुई थी। तो आपने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे एक लड़की की जान बचाई, तो आज आपने अपने आप पे खुद पे कितना गर्व है? देखो भाई गर्व तो है, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा, आज भगवान ने हमारे को एक नेक काम करने का मौका दिया, बिल्कुल जी। और परमात्मा ने हमारे को चुना इस काम के लिए। बिल्कुल। और फिर जैसे आप जैसे मीडिया वाले भाई हैं और हमारे हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट के हैं, उनके सहयोग से मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। तो फिर आज आपने एक अलग सी पहचान मिलने लग रही, तो आपने आज कैसा लगा है? तो फैमिली में भी गांव में भी जाओ हो तब भी कंधे गई हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ा खुश है, आज तो सीना चौड़ा हो गया ये बात सुन के। और हर पूछते हैं, पता नहीं कहाँ से फ़ोन आए हैं, राजस्थान यूपी, पता नहीं कौन कौन अफसर हैं। कल रात को भैया हम आपको सल्यूट करते हैं, आपने किसी की इज्जत और किसी की जान बचा ली। नहीं तो बाद में जैसे और भाई को पत्रकार बता रहे थे, भाई बाद में ये जैसे निर्भया कांड हो गया, फिर कैंडल ले फिरे जाओ, बाद में फिर रोड जाम करो। देखो पहले ही चलो उसकी जान बच गई, वो अब सेफ है अपने घर। बिल्कुल। और देखो फिर बाद में उसकी क्या पता उसके साथ क्या होता, क्योंकि जी किसी की लड़की को अपने साथ में रखना बहुत बड़ा संकट है खुद पे, क्योंकि केवरा किस प्रॉब्लम में आज केवरा किस प्रॉब्लम में आप पछताई हो। देखो आपने खुद ने भी इतनी हिम्मत दिखाई है। बिल्कुल देखो जी, हमारा तो ये परमात्मा ने हौसला दिया है, जो हमारे हम जिस अपने इष्ट देव को मानते हैं, जो हमारा अपने जो जिसको हम दिल में मानते हैं, उसका ही आशीर्वाद है। जैसे अपने माँ बाप हैं और उनके हौसले से देखो अपना, उन्हीं का आशीर्वाद से ही हमारे को इतना हौसला मिला है, तो हमने ये काम किया। तो इसकी और कुछ माता पिता को क्या संदेश देना चाहो जी, जो और भी जो वीडियो देखेंगे? देखो भाई मैं तो बार बार सभी को माता पिता को ये कहूँ, खासकर लड़कियों का,
बच्ची हैं, नादान हैं, मैं तो यही बात कहूँगा भाई अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। अगर मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चे ये ध्यान रखें क्या देख रहे हैं। और बच्चों से भी यही कहूँगा भाई अगर इतना बड़ा कदम न उठाएं तो अगर कुछ बात है तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन छोटे बड़े हैं उनसे शेयर करें, उनसे ही बात करके कोई बात करें, आगे इतना बड़ा कदम नहीं उठाएं। तो धन्यवाद अंकल जी, आपने हमारे लगे। चलो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आप देखो इससे समाज को अच्छा मैसेज जा रहा है। और आगे अगर मेरे इस काम से 10% इंसान भी अच्छा काम करेंगे तो मेरा जीवन सफल है भाई। बिल्कुल। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का भी। तो कमेंट के माध्यम से अपनी भी राय जरूर देना और ऐसे इन फ्रॉड लोगों से बच के रहें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।